तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ पे। तो एक लंबे समय के बाद हम आप लोग के सामने फिर एक बार हाजिर हैं। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। हर वो शॉर्ट तरीका देखेंगे, कंसेप्चुअल देखेंगे। यानी आज के बाद अगर आगामी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से अगर सवाल देता है तो हम लोग उसको 100% बनाने का कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और दोस्तों को साथ शेयर भी कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको 100% गारंटी देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका होगा, बस आपको समय यहां पर देना है। तो चलिए देखते रहिए कि कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब होता है लाभ एवं हानि। इसमें किन किन बातों को ध्यान देना है, कैसा कैसा वर्ड जरूरत है, तमाम चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आइए आपके सामने यहाँ से पेश कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक एक वर्ड को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सजा रहे हैं, गौर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर होता है क्रय मूल। क्रय मूल आप लोग भी मेरे साथ में लिखते चलिएगा। अगर पढ़ रहे हैं तो पेन कॉपी पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। क्रय मूल, क्रय मूल को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे सीपी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आने अब सवाल अगर आएगा तो उसमें क्रय मूल लिखा हो रहा है तो आप इतना बड़ा मत लिखना, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देना सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। दूसरा वर्ड जो आएगा वो विक्रय मूल होगा। विक्रय मूल, विक्रय मूल दूसरा वर्ड आपका क्या होगा, विक्रय मूल। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखिएगा एसपी। सेलिंग प्राइस को हम क्या लिखेंगे, एसपी। इसके बाद तीसरा पॉइंट में आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड और बहुत ही खास, अंकित मूल्य। इसको हम लोग बोलते हैं, अंकित मूल्य को हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं एमपी से, यानी कि एमपी बोलेंगे। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट में आता है, यहां पर हम कहेंगे लाभ है या तो हानि। लाभ को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और इसके बाद पचमा दशमलव में पॉइंट में आ जाएगा लॉस, यानी कि हम लोग जिसको बोलेंगे हानि। तो हानि को बोलते हैं लॉस। बताइएगा कुछ, ध्यान दीजिएगा बॉस। यहां पर लॉस को हम एल से डिनोट कर देंगे। इसके बाद छठा पॉइंट में आपको आना पड़ेगा कि लाभ प्रतिशत जरूरत पड़ेगा, लाभ परसेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉफिट प्रतिशत। इसको बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट। इसको डिनोट करेंगे पी परसेंट से। कितना से डिनोट करेंगे, पी परसेंट से। पी परसेंट से। अभी हम कौन कौन वर्ड इस चैप्टर में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, पूरा हम यहां पर वर्ड को एक जगह संग्रह कर रहे हैं और हर चीज के बारे में जाने किसको हम क्या बोलते हैं। जैसे सातवां पॉइंट में आपको आ जाएगा, यहां पर हम कहा जाएगा कि छूट होता है। क्या होता है, छूट, जिसको हम लोग बोलते हैं बट्टा यानी कि डिस्काउंट। छूट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। या तो आप छूट परसेंट भी बोल सकते हैं, आठवां पॉइंट में छूट परसेंट, छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट
परसेंट यानी सूचित कर सकते हैं डी परसेंट से। यानी हमने यहां पर आपको समझा दिया कि सबसे पहला वर्ड आपको क्रय मूल आएगा, उसके बाद विक्रय मूल देखने को मिलेगा, अंकित मूल कह सकते हैं, लाभ आएगा, हानि आएगा, लाभ प्रतिशत देखने को मिलेगा, छूट मिलेगा, छूट परसेंट मिलेगा। क्रय मूल को सीपी से डिनोट करेंगे, विक्रय मूल को एसपी से करेंगे, अंकित मूल को एमपी से करेंगे, लाभ को पी से करेंगे, लॉस को एल से करेंगे, लाभ परसेंट को पी परसेंट से, यहाँ डिस्काउंट को डी से करेंगे। देखिए हानि परसेंट को छूट गया तो आप मेंशन कर लेंगे, हानि परसेंट को लॉस परसेंट बोलेंगे, छूट प्रतिशत को हम लोग डिस्काउंट परसेंट बोलेंगे। ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर ये सारा वर्ड का यूज कहां पे है और किस वर्ड का मतलब क्या निकलता है, क्योंकि अगर लाभ और हानि को एकदम दिमाग के रेटिना पे अगर कैटरीना की तरह बैठाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा और लाभ हानि एक मजबूती तरीका से आपके सामने रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर उधर नहीं देखिएगा, और जो पढ़ रहे हैं ये वहां से भी बच्चे वो भी देखिएगा। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम उठा रहे हैं कि क्रय मूल किसको बोलेंगे। समझिएगा भाई, एक एक पार्ट को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताने वाले हैं। क्रय मूल किसको बोलेंगे तो देखिए, आप मार्केट गए और किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को आप खरीदिएगा वो आपका क्या कहलाएगा, क्रय मूल कहलाएगा। बस इतना सा दिमाग में आपको रखना है, जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदा जा रहा है वो क्या कहलाएगा, क्रय मूल कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि मार्केट गए और 500 रुपया में आप 500 रुपया में एक कपड़ा खरीदे, या तो चलिए 5,000 करते हैं, 5,000 रुपया में एक मोबाइल खरीदे, यानी हम कह सकते इस मोबाइल का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा बाबू, तो 5,000 रुपया। कितना रुपया, 5,000 रुपया। तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। अब कहानी आता है कि विक्रय मूल्य किसको बोलेंगे, तो विक्रय मूल्य अगला पॉइंट आपके सामने जाता है कि विक्रय मूल्य किसको बोलेंगे, तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। जैसे आप सामान को खरीद लिए, सामान को क्या कर लिए, आप खरीद लिए, खरीदने के बाद जब घर पे आए तो आप क्या किए कि आपको लगा कि नहीं ये सामान को हम बेच के आप दूसरा सामान ले लेंगे। तो ये 5,000 रुपया में आपने खरीदा और घर पे आके इसको 4,000 रुपया में किसी और के पास क्या कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया। तो यही वस्तु, यही वैल्यू को, यानी यही अमाउंट को हम क्या बोल देंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। तो खरीदा गया मूल्य को क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे, और जिस मूल्य पर बेचा जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब ध्यान, बोलिए, कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते। अब ध्यान इस बात को देना है कि अगर हम ज्यादा में बेच देंगे तो लाभ हो जाएगा और कम में बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, हानि होगा। ये दिमाग में बैठा के लेके चलना है। देखिए यहां पर आप कम में बेचे हैं तो हानि होगा। तो कहा जाता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु को अगर आप खरीद रहे हैं, अगर उससे ज्यादा में बेचिएगा, ज्यादा में, जितना ज्यादा में बेचिएगा तो वही क्या हो जाएगा, लाभ होगा, और जितना कम में बेचिएगा वही क्या हो जाएगा, हानि होगा। इस बात को समझ लीजिए। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदिएगा उससे जितना ज्यादा में बेच दीजिएगा उतना लाभ हो जाएगा, और जितना कम में बेचिएगा उतना हानि होगा। यानी हमने आपको पूरा अच्छे ढंग से कवर किया। क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य को हो गया, अंकित मूल्य नहीं बताएं, लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा। अब आगे हम लेके चल रहे हैं अंकित मूल्य क्या होगा। ये सबसे ज्यादा छुपा रुस्तम वर्ड है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है अंकित मूल्य। इस बात को समझिए। तो आइए अगले पॉइंट में हम अंकित मूल्य देखते हैं। इस बात को चलिए इसी में देख देते हैं। यानी अंकित मूल्य जिसको हम डिनोट कर रहे हैं क्या चीज से, एम्पा से। क्या चीज से, एमपी से डिनोट करेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य एकदम सिंपल है। जैसे कहने का मतलब ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, आप भी देख रहे हैं। देखिए ये मोबाइल देख पा रहे हैं, ये मोबाइल मान लेते हैं
कि 15,000 रुपया का है। तो जैसे कि आप मार्केट जाइएगा तो ये मोबाइल कवर रहता है, यानी कि पैक रहता है, और हम कह सकते हैं कि जो इस मोबाइल के लिए कवर पे मूल्य लिखा हुआ है, अंकित किया गया है, उसी को हम लोग बोलेंगे अंकित मूल्य। मान लेते हैं कि इस मोबाइल पे मूल्य लिखा हुआ है 15,999 रुपया, लेकिन हमें मिल गया 14,000 रुपया में, तो 15,999 अंकित मूल्य होगा, और 14,000 में आपने लिया तो 14,000 क्रय मूल्य होगा। तो सिंपल एक ही वर्ड में जानो कि संसार में किसी भी वस्तु पर जो मूल्य अंकित रहता है, जो लिखा हुआ रहता है, वो लिखित मूल्य को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एमपी बोलेंगे। यानी किसी भी वस्तु पे लिखित मूल्य को, यानी चिन्हित मूल्य को, किसी भी वस्तु को लिखित मूल्य को या चिन्हित मूल्य को ही हम क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य बोलेंगे, अंकित मूल्य बोलेंगे। यानी हमने यहाँ पूरा कवर कर दिया लाभ और हानि में कि कौन वर्ड किसके लिए आ रहा है, क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट, अब हम आपको लेके चल रहे हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि परसेंट कब होगा, ये जरा जानते हैं। तो अगला स्लाइड में आप देखिए कि लाभ परसेंट क्या होगा और हानि परसेंट क्या होगा। तो देखिए फिर से वही एग्जाम्पल एगो देते, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। और ये पहला पॉइंट देखिएगा, एक लड़का है और ये मार्केट गया, क्या गया, अरे बोलो ना जो ऐसे खाली करते हैं, बोलिए मार्केट गया। आप लोग कोई प्रॉब्लम हो, मार्केट गया था, बोलिए, ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा लेके गया था, बोलिए कहाँ गया। तो लड़का मार्केट गया और मार्केट से ये 16,000 रुपया के फोन खरीदा, माई के नहीं, एमआई का, यानी कि रेडमी का फोन खरीद लिया 16,000 रुपया का। अब 16,000 रुपया खरीदने के बाद जब रास्ता में आ रहा था, तो सुने ना गाना, रास्ता से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो यहां देखिए रास्ता से ये आदमी आ रहा था और कितना में खरीदा, 16,000 में। यानी इस आदमी का जो, सॉरी, इस मोबाइल का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 16,000 रुपया होगा कि नहीं, यस और नो बोलो, 16,000। अब ध्यान इस बात को, जब रास्ता में आ रहा था तो इसको एक दोस्त मिल गया, अपने ही जैसा दोस्त मिल गया, दोस्त। और जब दोस्त मिल गया तो बोला इससे कि क्या चीज लेके आ रहा, तो बोला कि मोबाइल लेके आ रहे हैं, तो दिखाओ, तो कोई भी देखेगा, अब दोस्त है तो दिखाओ कैसा लेकर आया है ना। तो ये बोला कि ठीक है दिखा देते हैं। तो जैसे ही ये दिखाया तो इसको बहुत ज्यादा पसंद आ गया इससे। तो जब इसको बहुत ज्यादा पसंद आ गया तो कहता है कि हमको दे दो। तो सोचा कि चलो भाई मोबाइल ना है, अलग चीज तो है नहीं, दे देते हैं, हम फिर दूसरा खरीद लेंगे। तो बोला कि ठीक है, अगर तुम हमसे पैसा ज्यादा भी लेगा तो भी हम दे देंगे, लेकिन ये मोबाइल तुम हमको दे दो। तो बोला ठीक है, कितना में खरीदा, ये पूछा। तो अब देखिए ये ईमानदारी से अगर बताएगा तो कहे कि 16,000 में लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल का जो अंकित मूल्य है वो 19,000 है। मोबाइल पर कितना लिखा हुआ, प्रिंटेड 19,000, इसको हम क्या बोलेंगे, एमपी बोलेंगे, है ना। 19,000 से तो ज्यादा नहीं बता सकता, फंस जाएगा। ठंडा तो है नहीं कि 5 रुपए ठंडा करके बोतल का लेगा, ठंडा ऐसे नहीं मिलता है। अगर रेट है 99 रुपया तो 5 रुपये लेगा ठंडा करके, 5 रुपये एक्स्ट्रा पैसा लेता है। तो मोबाइल तो ठंडा करके तो नहीं लेगा कि मोबाइल है। तो अब देखिए ईमानदारी से बताएगा तो 16,000, लेकिन ईमानदारी तो बहुत अभी कम आदमी में होता है, बहुत कम आदमी में होता है। अब लगभग आदमी बेईमान होता है, बहुत रेयर केस में ईमानदार आदमी देखने को मिले, जैसे कि हम, बहुत कम आदमी देखने को मिलेगा। तो ये आदमी कहा कि ये हम मोबाइल लिए हैं कितना हजार में, 18,000 में। कितना, 18,000 में। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमको 18,000 में दे दो। तो 16,000 में लिया और बेच दिया कितना में, 18,000 में, 18,000 में। तो बोलो 16,000 में लेकर अगर 18,000 में बेच देगा तो यहाँ लाभ हो जाएगा कितना, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया, कोई दिक्कत। लाभ हो जाएगा कितना, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया। तो देखिए जितना ज्यादा में बेचा है उतना क्या हो गया, लाभ हो गया। अब यही लड़का, एक और स्टेटमेंट समझ लिए दूसरा। अब यही लड़का जो है
अगला दिन मार्केट जाता है, फिर वही मोबाइल खरीदता है क्योंकि इसको भी जरूरत था, इसको ये बात करना था, तो फिर 16,000 में खरीदता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब अगला दिन आ रहा होता है तो रास्ता में कोई दोस्त नहीं, मतलब दोस्ते हैं, लेकिन यहाँ पर महिला मित्र इसको मिल जाता है। कौन मित्र? महिला मित्र। लीजिए, अब महिला मित्र मिल गया तो अब आप ही बताइए इसका क्या रिएक्ट होगा, ये अभी आपके सामने पता चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि दूर रहिएगा इन लोग से। ऐसे भी हम देखिए दूर रहते हैं, 4 डेग फैले। अब जब महिला मित्र आ गया तो बताइए, ये पूछा कि कहां से आ रहे हो, तो यहां से आ रहे, क्या लेकर आ रहे हो, तो मोबाइल तो दिखाओ। तो जब इसको बेचारा दिखाने लगा तो इसको ही पसंद आ गया। अब इसको ही पसंद आ गया तो बोला ठीक है, अगर पसंद आ गया तो तुम रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बोला कितना में लिया? अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम रख लो, कोई टेंशन नहीं, कितना में लिए जो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। लेकिन इसको क्या पता कि अभी मोबाइल हम ले रहे हैं और इसके लिए हमको बाद में भुगतान करना पड़ेगा मोबाइल से ज्यादा पैसा के लिए, है कि नहीं? हो सकता है कहीं घर जाएगा तो मुर्गा बनाइए, मछली बनाइए, चिकन, तो फिर ज्यादा सूल ना हो जाएगा। तो अब इसको ये तो फ्री में दे रहा था, लेकिन फिर भी बेचारी करे कि नहीं नहीं ले लो 4,000 रुपया कम से कम। तो ये 4,000 रुपया मात्र दी, बेचारा को लॉस देखिए कितना लॉस हो गया, 12,000 रुपया लॉस सहा, नहीं सहा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे दूर रहा कीजिएगा, नहीं तो आपको क्या करेगा, बेच देगी, बेच देगी। समझ में आया? बताइए, इसमें जो भी बच्चा बैठा है, कौन कौन स्टूडेंट ये सब के चक्कर में फसल है? कौन? हाँ जी, जैसे बोलिए ना, हम आपको उससे निकलने का उपाय बता देंगे उपाय बता देंगे निकलने का। चलिए, अब अगर बात करते हैं, ठीक है, हम एक चीज आपको बता दे रहे, मान लेते कि आप कोई भी बात करना गलत नहीं है, सबको करता है, मतलब एज ए फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक काम कीजिएगा, जब भी घूमने जाइएगा ना, ध्यान रखिएगा। मान लेते कहीं घूमने गए तो आपको यही ध्यान रखना कि कहीं भी घूमने जाइएगा ना तो आप खाली पैसा नहीं दीजिएगा बस। मान लेते कहीं गए खाए, खाली आप पैसा नहीं दीजिए, कहीं घूमने गए आप पैसा नहीं दीजिए, बाकी फिर चलेगा बात करिए, घूमने जाइए, देखिएगा अगर आप पैसा नहीं देखिएगा तो 10 दिन के बाद देखिए कस्टमर चेंज रियल बात बता रहे हैं, सच्ची घटना है बाईपास का, हम लोग बाईपासे पे रहते हैं ना सच्ची घटना। तो बताओ सर यहाँ पर कितना लॉस हो जाएगा बॉस? 16,000 के समानदार 4,000 मिल गए, यानी 12,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 12,000 का यानी हानि होगा। तो बोलिए, जितना ज्यादा मैं बेच दिए उतना लाभ हो गया, जितना कम में बेच दिए उतना क्या हो गया जितना कम में बेच दिया उतना क्या हो गया, हानि हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए फटाक से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्योंकि हमें यहां जो लाना था वो क्या लाना था, लाभ परसेंट लाना था और हानि परसेंट लाना था। तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट लाने के लिए अब यहां पर आपको पॉइंट समझना पड़ेगा, बहुत ही खास। देखिए, याद रखिए, क्रयमूल हमेशा अपने आप में 100% होता है। क्रयमूल हमेशा अपने आप में 100% होता है। क्लियर है? होता है। क्रयमूल हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। देखिए, अंकित मूल्य को भी 100% मान ले, अंकित यानी एमपी भी हमेशा कितना परसेंट होगा, यानी कि जब भी कभी लेट करने का 100% होता है, लेट करने का जरूरत पड़ेगा तो नहीं, हम लोग बोलते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो जैसे कोई वस्तु को हम खरीदें क्रयमूल, तो क्रयमूल हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। या तो अंकित मूल्य भी अपने आप में हमेशा कितना होगा, 100%। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा तीसरा पॉइंट में कि विक्रय मूल्य को गलती से भी 100%
कभी ना माने, गलती से भी 100% ना माने, ना माने, ना माने। विक्रयमूल्य को गलती से भी 100% ना माने। ओके, अब अगला चौथा पॉइंट में ध्यान दीजिए। देखिए, लाभ एवं हानि का गणना हमेशा क्रय मूल्य से होगा, हमेशा, सदियों सदियों से चलते आ रहा है। लाभ या हानि, हानि का गणना, गणना हमेशा, हमेशा क्रय मूल्य से होगा, क्रय मूल्य से होगा। अभी जस्ट ना बताएं, देखिए लाभ कहां से पता चला बाबू कि लाभ हुआ या हानि? क्रय मूल्य से ही ना पता चला कि हम कितना कम में बेचे कि हानि हो गया, और कितना ज्यादा में बेचे तो लाभ हो गया। तो लाभ और हानि हमेशा कहां से हम कैलकुलेट करेंगे? तो हमेशा क्रय मूल्य से कैलकुलेट करेंगे। क्रय मूल्य कितना है, उसी से जितना ज्यादा हम बेचेंगे लाभ कहलाएगा, और जितना कम में बेचें क्या कहलाएगा? हानि कहलाएगा, हानि कहलाएगा, हानि कहलाएगा। ओके, ये जान लीजिए। अब देखिए पांचवा पॉइंट पे क्या होता है, क्योंकि लाभ और हानि मार्मूला फॉर्मूला होगा कि लाभ परसेंट बराबर क्या होगा? हानि परसेंट। हम एक भी फॉर्मूला नहीं बताते हैं, और लगभग चैप्टर में नहीं बताते हैं। डायरेक्ट सब चीज का है शॉर्टकट बाबू, फॉर्मूला को रटने का कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, लाभ हमेशा छोटा से, लाभ हमेशा, एकदम आपको इतना मिसाइल तैयार कर रहे हैं, एकदम मिसाइल कि लाभ हानि पढ़ लीजिए तो आपके अंदर एकदम बारूद भर जाएगा लाभ और हानि को लेकर। तो लाभ हमेशा छोटा से, लाभ हमेशा, लाभ हमेशा छोटा से, लाभ हमेशा छोटा से, और हानि हमेशा, और हानि हमेशा बड़ा से, हाँ बड़ा से, बड़ा से होता है। लाभ हमेशा छोटा सा और हानि हमेशा क्या चीज होगा? बड़ा सा होगा, बड़ा सा होगा। ये भी जानना जरूरी है। एक छठा पॉइंट भी जान लीजिए कि छूट हमेशा, छूट, छूट, छूट हमेशा, छूट हमेशा, हमेशा अंकित मूल्य से दिया जाता है, यानी एमपी से दिया जाता है, एमपी से दिया जाता है। एक एक वर्ड आपको बहुत दिया जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आप समझते चलिएगा सर। लाभ और हानि, जो बच्चा डरते रहता ना कि हमको समझ में नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता है, आज के बाद अगर आप नहीं बोल दीजिए कि लाभ हानि हमको सबसे आसान है, तो फिर जो कहिएगा सो तैयार है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, अंकित मूल्य भी 100% होगा, विक्रय मूल्य को कभी 100% नहीं माने। लाभ या हानि का गणना हमेशा, गणना हमेशा कहां से होता है? क्रय मूल्य से होता है। लाभ हमेशा छोटा से और हानि हमेशा बड़ा से। छूट हमेशा अंकित मूल्य से दिया जाता है। यहां तक क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिए कि हम बोले थे कि अगर लाभ बोलेगा तब तो 2,000 रुपया होगा, लेकिन आपसे बोला कि लाभ प्रतिशत बताओ कि लाभ परसेंट कितना हुआ है, लाभ परसेंट कितना हुआ है। तो लाभ परसेंट देख लेंगे कि लाभ कितना, लाभ हुआ 2,000। हीरो की फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है, फॉर्मूला जानते होंगे कि लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। बाबू ऐसे कभियो नहीं बनाइए सवाल को, हर चीज का इतना बेहतरीन शॉर्ट है ना कि अगर उससे आप चलिएगा तो सवाल को बनाने में बहुत ज्यादा समय कम लगेगा, सबको जानते भी है। तो बोलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाना है, तो लाभ कितना है? 2,000। और लाभ हमेशा, अभी जस्ट बताएं, ये मुंह पर बैठ जाएगा, लाभ हमेशा छोटा से, छोटा से। मान लेते भुला गए कि लाभ हमेशा छोटा से, तो ऐसे बोलना लाभ हमेशा क्रय मूल्य से या हानि हमेशा क्रय मूल्य से, क्योंकि लाभ और हानि दोनों कहां से होगा? क्रय मूल्य से होगा। तो बोल देना लाभ हमेशा क्रय मूल्य से और हानि हमेशा, तो इसीलिए हम कह देते हैं कि लाभ हमेशा छोटा से, तो छोटा, क्योंकि जब लाभ होगा तब क्रय मूल्य छोटा होगा, और हानि होगा तब क्रय मूल्य बड़ा होगा। तो इसी को बोलते हैं लाभ हमेशा छोटा से और हानि हमेशा बड़ा से। तो बोलिए 2,000 लाभ, और लाभ हमेशा छोटा से, छोटा से। अब परसेंटेज में लाने के लिए सेव, बस खत्म। यानी कितना परसेंट लाभ हुआ? तो इतना आठी कितना 16, और 100 अठी कितना 12.5 अठी 100 होता है, यानी 12.5% का आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहां पर लाना रहेगा हानि, तो आंसर कितना होगा जजमानी? बोलिए तो, हानि प्रतिशत लाना है तो सीधा बोलिए हानि कितना? 12,000। बोलिए हानि हमेशा छोटा से, सॉरी,
हानि हमेशा बड़ा से, लाभ हमेशा छोटा से, हानि हमेशा बड़ा से। मान लेते भुला गए तो ये करो कि हानि हमेशा क्रयमूल से कंपेयर कर दो, क्योंकि हानि होता कहां से है, क्रयमूल से। तो बोली हानि हमेशा क्रयमूल से या तो कह सकते हैं बड़ा से, तो हानि हमेशा बड़ा से यानी कि 16,000% है। फिर से अगर किसी को डाउट रह जाता है तो बोलो हानि 12,000 और हानि हमेशा बड़ा से, और या तो आपको बड़ा छोटा में दिक्कत हो रहा था बोल दो ना कि हानि हमेशा क्रयमूल से होगा कंपेयर, तो क्रयमूल कितना है 16,000 है। अब इसको काटो, 3 जीरा से 3 जीरा और 4 तिया 12, 4 चको 16, 25 चको 100, 25 तिया 75। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए कंप्लेन मेरे पास आता है, आप लोग भी जानते हैं, आदत मेरा बन गया ज्यादा, तो इसे ध्यान दीजिए कैलकुलेशन के लिए। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा 75%। यानी हमने यहां से लाभ और हानि के बारे में सर लगभग थ्योरी को कवर किया कि कौन बर्ड क्या होगा। इसके बाद हमने कवर किया कितना में बेचे, कुछ लाभ होगा कुछ हानि होगा, ये सारा चीज बताया। इसके बाद हमने आपको बताया लाभ हमेशा छोटा से, हानि हमेशा बड़ा से, कौन 100 होगा कौन 100 नहीं होगा। अच्छा ये एक बात जान लीजिए कि विक्रयमूल को 100 काहे नहीं मानते हैं, तो देखो विक्रयमूल के 100 इसलिए नहीं मानते हैं कि बहुत देखिए क्रयमूल, क्रयमूल अगर अपने आप में 100 हम मान लिए तो आप ही बताइए या तो लाभ पर बेचेंगे और नहीं तो हानि पर बेचेंगे। तो अगर लाभ पर बेचेंगे तो ज्यादा में बेचेंगे, तो लाभ पर बेचेंगे तो ज्यादा में बेचेंगे, तो जब क्रयमूल को मान लिए 100 और लाभ पर बेचेंगे तो ज्यादा में बेचेंगे, तो 100 से ज्यादा ना हो जाएगा, और हानि पर बेचेंगे तो कम में बेचेंगे। तो जब क्रयमूल को 100 मान चुके हैं और उससे कम में बेच रहे हैं तो 100 से कम जाएगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाभ और हानि में अंकित मूल्य और क्रयमूल हमेशा 100 होता है, लेकिन विक्रयमूल कभी 100 नहीं होता। हाँ बोले कि नहीं सर जितना में खरीदे हैं 10 में और 10 में बेचेंगे तब, तो 10 में बेचेंगे तो यहाँ बताओ सर लाभ हानि का कोई मतलब बनेगा? अरे बोलिए 10 में लिए 10 में ना लाभ होगा ना हानि होगा, नहीं समझ पा रहे हैं? तो लाभ हानि का कोई कहानी नहीं यहां पर आएगा। तो इसीलिए अंकित मूल्य को 100 मान लीजिए, क्रयमूल को 100 मान लीजिए, विक्रयमूल से आप नफरत करिए, 100 कभी नहीं, गलती से भी 100 को चर्चा नहीं कीजिए। क्लियर यहां तक? अब आइए सर आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर, और अब हम यहां पर एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो आपको शायद आदमी बताएगा, और ये यूट्यूब पर बता रहे हैं विदाउट कॉपीराइट, और देखिए कॉपी कोई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो तरीका हम बताने जा रहे हैं बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इतना तो सबको बताते हैं, और अब जो हम यहां से कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं ये समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही भयानक कंसेप्ट है भाई, समझ लो एक बार मजा आ जाएगा ये तरीका को, कॉन्सेप्ट को जान के। ये कंसेप्ट अगर जान गए तो सवाल को इतना दर्दनाक तरीका से बनाइएगा ना कि प्रश्न भी आपसे डर जाए कि हम किसके हाथ में चल गए। कौन तरीका? देखिए गौर से, एकदम बढ़िया समझिएगा। देखो हम 20 रुपया के सामान खरीदे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और 20 रुपया को खरीद कर हम इसको बेच दिए कितना रुपया में? 30 रुपया में। अब आपसे कोई पूछे कि लाभ कितना होगा या लाभ प्रतिशत कितना होगा, अगर लाभ बोलेगा तो 10 रुपया, लाभ प्रतिशत बोलेगा तो निकाल लेंगे कि लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो 10 रुपया लाभ, और लाभ हमेशा छोटा से यानी क्रय मूल्य से, और परसेंटे में लाना है तो कितना से? 100 से। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100, और 10 बचे कितना होगा? 50%। यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये एकदम बेसिक था, नॉर्मल था, लेकिन हम कहते हैं इससे भी एक खास तरीका हम आपको बताएंगे, और तब जाकर लगेगा कि हाँ लाभ और हानि क्या है? मेरा है। ये अब समझिएगा जो अभी तरीका बताने जा रहे हैं, एकदम एकदम ध्यान दीजिए, दिमाग को खोल के एकदम यहां पर देखिए, आपको कुछ नहीं करना है भाई, चाहे लाभ रहे और चाहे हानि रहे, दोनों कंडीशन में हम जो कैलकुलेट करेंगे वो क्रयमूल्य से ही करेंगे। लाभ रहे तो भी क्रयमूल्य से पता करेंगे कितना हुआ, हानि रहे तो भी क्रयमूल्य से पता करेंगे कितना हुआ। अब दिमाग लगाना है आपको,
सोचो 20 रुपया के सामान को हमने 30 रुपया में बेच दिया, यानी कि लाभ हुआ कितना रुपया? 10 रुपया। अब आपको यह कहना है कि 10 रुपया हमें लाभ हो रहा है, कहां से हो रहा है बताओ? अरे बताइए भाई, 10 रुपया लाभ हो रहा है, कहां से हो रहा है? तो क्रय मूल्य से हो रहा है। तो क्या आप नहीं बोल सकते हैं कि 20 रुपया के सामान पे 10 रुपया हमको लाभ हो रहा है, मतलब आधा हो रहा है? इतना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना, कि 10 रुपया लाभ हो रहा है कितना पे? 20 रुपया पे। तो 20 रुपया पे 10 रुपया लाभ हो रहा है, मतलब आधा हो रहा है, यानी आधा लाभ हो रहा है। आधा लाभ हो रहा है, इसको क्या बोल देंगे प्रतिशत में? 50%। बस बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है सर। यानी आधा लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 50%। कल को आपको ऐसे रहेगा, देखिए ना, इस प्रकार से रहेगा तो क्या नहीं आप बना लीजिएगा, बोलेगा कि यहाँ पे कि 40 के सामान हम 50 में बेच दे रहे हैं। 40 का सामान हम कितना में बेच रहे हैं? 50 में। तो ये क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। बोलो कितना लाभ हुआ? 10। तो 10 रुपया लाभ हो रहा है कहां से? ये मेंटली बनाने वाला तरीका है, आपको बिना पेन कॉपी पेपर के आपके सामने आंसर रख देगा, ये गारंटी है। तो आप बताओ सर कि 40 का सामान है और 50 में बेच दे रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है? तो 10 रुपया लाभ हो रहा है। 10 रुपया कितना पे? तो 40 पे। तो 40 पे 10 रुपया लाभ हो रहा है, तो नहीं करेंगे 1/4 लाभ हो गया, यानी 1/4। और 1/4 लाभ यानी 1/4 को हम क्या बोलेंगे? 25% बोले कि नहीं? अगर ये भी आपको दिक्कत है तो 1/4 को परसेंटे में लाना, तो 100 से कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। 25%। कोई दिक्कत? अब आपको मन में ये चल रहा होगा कि सर सीधा सीधी है तब ना आप सवाल को सोल्व कर ले रहे हैं, अगर सीधा सीधी ना है, अगर यहां पर एक कॉमन रुपया आ जाएगा तब फंस जाएंगे। लेकिन नहीं सर, हम वैसा चीजें नहीं बताएंगे जिससे आप फंसिएगा। लीजिए यहां पर एक कॉमन रुपया दे दिया। हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 4 गो विकल्प होता है, तो ऑप्शन रहेगा ना भाई? बोलो बोलो, ऑप्शन रहेगा ना? बोलिएगा ना, ऑप्शन रहेगा कि नहीं? तो बोलिए यस सर। तो मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन में जो लाभ है ये 25% है, दूसरा ऑप्शन में जो आपको लाभ है ये 26 दशमलव कुछ % है, तीसरा ऑप्शन में है 24 दशमलव कुछ % है। हम अपने मन से ऑप्शन को ले रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और चौथा ऑप्शन में आपका जो लाभ है ये आपको 20% लाभ है। ओके, कोई दिक्कत? अब दिमाग लगाओ कि लाभ हुआ कितना है? 11 रुपया हुआ ना? लाभ हुआ कितना है? तो 11 रुपया। तो जब लाभ 11 रुपया हो गया तो सोचो, अगर लाभ 10 रुपया होता तो आंसर 25% होता कि नहीं? यस और नो बोल दो। अगर लाभ 10 रुपया होता तो आंसर 25% होता। तो बोलिए लाभ 10 रुपया से ज्यादा हो रहा है, मतलब आंसर 25% से ज्यादा होगा। नहीं समझे? अगर 10 लाभ होता तो आंसर 25%, तो लाभ बढ़ गया तो प्रतिशत ज्यादा ना होगा? तो लाभ ज्यादा हो रहा है, 10 से ज्यादा 11 रुपया लाभ हो रहा है, तो 10 रुपया लाभ रहता तब 25%, तो 11 रुपया लाभ होता 25% से क्या हो गया? ज्यादा। और आप ऑप्शन में देख लो दूर दूर तक कि 25% से ज्यादा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये खूबसूरती होता है यहां का, जो आप जहां बैठे हुए हैं। ट्रांसफार्मर उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? चलिए अब एक प्रश्न आपको लोग बनाइएगा फटाक से, और मेंटली ऑप्शन से बनाइएगा, लिख लुक के कुछ नहीं है, एकदम डायरेक्ट हम जो बोल रहे हैं उसको देखिएगा और सीधा प्रश्न को बनाइएगा। लिखिएगा, मतलब लिखना है क्रय मूल्य, हम ऑप्शन भी देंगे। 500 रुपया में एक वस्तु खरीदा, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 500। 500 रुपया में वस्तु खरीदा यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपया। और 700 रुपया में बेच दिया। 500 में खरीदा और कितना में बेच दिया? 700 रुपया में। देखो खरीदा कितना में? 500 रुपया में, और बेच दिया कितना में?
700 रुपया में। और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन देखिए कितना सुंदर ऑप्शन है, समझिए एकदम गौर से ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहां पर 50% लिखा हुआ है, ऑप्शन में 40% लाभ लिखा हुआ, ऑप्शन में 30% लाभ लिखा हुआ, और ऑप्शन में 25%। हम कहते हैं कि आप ऑप्शन से बनाओ, क्या होगा? बोलिए कितना? अब कैसे होगा 40? तो एकदम गौर से समझ लेना बढ़िया से। बोलिए 500 रुपया के सामान 700 रुपया में बेच दिया तो लाभ कितना हुआ? 200 रुपया हुआ कि नहीं? ठीक है, अब इमेजिंग कर लो नहीं यार, क्या परेशानी है कि 500 रुपया पे 200 लाभ हुआ। अगर 250 रुपया लाभ होता मतलब आधा लाभ होता, कितना? 250। तो अगर आधा लाभ होता 250, तो लाभ परसेंट कितना होता? 50%। तो आधा जब लाभ होता तब 50% होता, लेकिन आधा से कम हुआ है थोड़ा सा, 200 हुआ है, मतलब आंसर 50% से थोड़ा सा कम होगा तो 50 होगा नहीं, थोड़ा सा कम में 40 है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला तरीका आप लेके बढ़ो और आप आगे चलिए। आइए सर एक आप प्रश्न देखते हैं और अब सीधा हम आज का क्लास को ओवर कर रहे हैं। कल हम आप लोग को अगले क्लास में इसके अगला पार्ट को बताएंगे। तो जो बच्चा यूट्यूब पर देख रहे हैं अगला पार्ट कमिंग सून में है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। आइए एक सवाल को हम देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ये रहा पहला प्रश्न और आप डायरेक्ट ऑप्शन से टच करना है। बताओ डायरेक्ट ऑप्शन से 800 रुपया में सामान को खरीद कर 1040 रुपया में बेच दिया, लाभ हुआ यहां पर कितना रुपया? 240। अगर 200 रुपया लाभ होता तो आंसर कितना परसेंट? 25%। लेकिन 200 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है तो आंसर कितना? 25 से ज्यादा होगा। तो ये भी होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये बहुत ज्यादा। आपको ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो धीरे धीरे सर आप कंसेप्ट को डेवलप करो और जितना ज्यादा से कम समय में सवाल को सोल्व करो। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, हम हर तरीका को आपको बोले कि बाबू करेमूल कितना है? 800 रुपया, और इसको हमने बेच दिया कितना में? 1040 रुपया में। तो देख लीजिए कितना रुपया लाभ हो गया? 240। और लाभ हमेशा छोटा से यानी करेमूल से और परसेंटेज में 100 से। अब इसको काटेंगे तो 8 के तिया कट जाएगा 24, एक जीरो इधर से, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 30%। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो काहेले ऐसे करने जाए यार, जब डायरेक्ट ही सवाल बना सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा मेंटली। तो आज तक कितने ही शुरू से अंत तक देखें, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और इसका अगला पार्ट को लेकर।